हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा घर आकर पूछती है कि ईशान ट्यूशन पढ़ रहा और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, एक हफ्ता हो गया उसे ट्यूशन पढ़ते हुए। तो आपा कहती हैं कि नहीं बेटा, तू गलत सोच रही, ईशान के लिए ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग पढ़वा रहे थे। अंतरा कहती है कि मैं पढ़ा तो रही थी, मैं जब आती थी काम से लौट के तो मैं उसको समय दे तो रही थी, मैं पढ़ा रही थी उसको। तो सरोज मामी कहती हैं बेटा, तू समझने की कोशिश कर, उसे ट्यूशन पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो रहा था। लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं मामी जी, मैं अभी पैसे बचाना चाह रही थी, अभी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सरोज मामी कहती हैं कि बेटा, तू समझने की कोशिश कर, हम तुमसे पैसे के लिए कब कह रहे हैं। लेकिन आपा भी समझाती है, अंतरा नहीं समझती। आपा कहती हैं कि लेकिन वो अशरद मियाँ पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो फिर अंतरा कहती, क्या हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और हम पैसे भी नहीं देंगे? ये क्या बात हो गई? और फिर वो सरोज मामी की तरफ देखती, मामी जी ये क्या बात हो गई कि हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और हम उनकी फीस भी नहीं देंगे? और फिर आपा कहती है, अंतरा बेटा तू समझने की कोशिश कर, और वो अशरद मियाँ हमसे कोई फीस नहीं मांग रहे हैं ना, वो तो। लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। तो अंतरा गुस्सा करती है। तो ईशान कहता है कि अरे दीदी, वो तो रघु भाई है ना, वो हमारे टीचर कह रहे थे कि रघु भाई के हम पर बहुत एहसान है, वो हमारे लिए बहुत करते हैं, इसलिए हम पैसे नहीं ले सकते। अंतरा को गुस्सा आता है। अंतरा रघु के पास जाती है। रघु बाहर बात कर रहा होता है, वो देखता अंतरा आ रही है तो वो अपने साथियों को भेज देता। अंतरा आकर खड़ी होती है और फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, और मैं ये सब कैसे तुम्हारा ये कर्ज चुकाऊंगी, और ये इतना। तो रघु कहता है कि अरे तू किस बारे में बात कर रही है ना, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब क्यों कह रही है? तो अंतरा कहती है कि अभी भी नहीं तुम समझ पा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए, हम ट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये ईशान की ट्यूशन का क्या है और तुमने क्यों लगवाई है? और फिर रघु कहता है कि अरे तू मेरी बात सुनने की कोशिश कर, एड़ी बात समझ कि ईशान के लिए ट्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी था और मैंने बस इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। तो अंतरा कहती है, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो रघु कहता है, अरे मुझे पता है, अब तू कहेगी हमें मदद की ज़रूरत नहीं है और हम किसी और से पैसे नहीं लेंगे और यही सब। तो फिर अंतरा कहती है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन रघु उसे बोलने नहीं देता है। रघु कहता है, मैं जानता हूँ कि तू क्या कहेगी। फिर अंतरा कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। रघु फिर भी बोलने का मौका नहीं देता। अंतरा कहती है, 1 मिनट, और रघु चुप हो जाता है। अंतरा कहती है कि मैं तो तुमसे सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि थैंक्स। और रघु अपनी बात बोलता रहता है, लेकिन जब वो अंतरा की बात को सुनता और समझता है तो फिर एकदम चुप हो जाता है। वो कहता है, क्या कह रही? तो अंतरा कहती है, मैं बस इतना कह रही हूँ, तुमने हमारी मदद की उसके लिए थैंक्स। और फिर रघु कहता है, अच्छा। तो अंतरा कहती है कि हमारे यहाँ जो मदद करता है उसको थैंक यू बोलते हैं और उसका गुस्सा नहीं करते उस पर। और फिर रघु कहता है कि क्या, मैं समझा नहीं। और फिर वो कहती है कि तुमने हमारे लिए पहले से ही बहुत कुछ किया है, ऊपर से तुमने हमें अब फिर से मदद की हमारी, और इसीलिए। तो रघु फिर एकदम से थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो कहता है कि तू तो इतने गुस्से में थी। तो अंतरा कहती, गुस्से में मैं थी, नाक तुम्हारी लाल हो रही है, लेकिन मैं गुस्से में नहीं थी। और फिर रघु कहता, अच्छा तो ये बात है। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो कहती, मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई थी, अगर तुमने ना सुना हो तो मैं एक बार फिर से कहूँ। तो फिर रघु उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने सुन लिया। और फिर इतना कह करके अंतरा मुस्कुराने लगती है और फिर वहाँ से जाती है। रघु पीछे से देख रहा होता है, इतने में वहाँ पर मचमच आ जाता है। फिर रघु मचमच को इशारा करता है। मचमच तुरंत जाकर के अंतरा के पास जाता है। वो कहता है, वो एडी, वो एक बात है। तो वो कहती, बताओ। फिर वो कहता है, झिझकता हुआ बोलता है कि मैं तुमसे कहने चाह रहा हूँ कि आज वो रक्षाबंधन है ना। तो वो कहती, हाँ। तो फिर वो मचमच अपनी पॉकेट से एक राखी निकालता है सुपरमैन की। वो कहता है कि ये राखी। तो फिर वो कहती, ये। तो वो कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो तू मुझको ये राखी बांध देगी? तो फिर वो देखने लगती कि ये राखी? वो कहता, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो कहती है, ठीक है। फिर मचमच अंतरा से राखी बनवाता है। अंतरा मचमच के हाथ पर राखी बांधती है और फिर मचमच सोचने लगता है। फिर वो कुछ नहीं बोलता है, फिर एकदम शांत हो जाता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हारी राखी बांध दी, अब मैं जाऊँ? तो वो जाने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तू गिफ्ट तो लेती जा। और फिर वो अपने पॉकेट से एक राखी और निकालता है। वो कहता है, ये तो रखूँ? देखने लगता है दूर से। मचमच कहता है, ये राखी का गिफ्ट है। फिर वो एक दूसरी राखी होती है सुपरमैन की। तो फिर वो ये देखती है। वो कहती, ये। और फिर वो रघु की तरफ देखती है, ये तुम्हारा ही आइडिया था ना? और फिर वो कहता है कि अरे यार, तुझको राखी पसंद थी ना? लेकिन वो कहती है, मैं ले नहीं पा रही थी ना, मेरे
इतने पैसे नहीं थे इसलिए तुमने ये राखी ले ली, तुम कितना करोगे हमारे लिए। और फिर अंतरा वो राखी ले लेती है। रघु कहता है तू ले लेना, और फिर अंतरा वो राखी रख लेती है। और फिर इधर मचमच अपनी राखी दिखाता है, और फिर रघु कहता है कि वो ईशान इंतज़ार कर रहा होगा ना दोनों हाथ आगे बढ़ाने के लिए कि मेरे हाथ पर सुपरमैन की तरह राखी बंधेगी। और फिर अंतरा कहती है कि हाँ, फिर वो चली जाती है। इधर आप देखेंगे रसिका शीशे में देख के खूब अच्छे से तैयार हो रही होती है और रघु को याद कर रही होती है। वो कहती है मैंने रघु के साथ इतना कुछ कर दिया। रघु अंतरा से बहुत गुस्सा था और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, इधर अंतरा को भी। तो अब वो अंतरा को बहुत सुनाएगा, नौकरी से निकाल देगा। इतने में वहाँ पर आजी आ जाती हैं। आजी कहती हैं क्या बात है, आज तो बड़ी खुश है और तो अंतरा नहीं दिखाई दे रही। तो वो कहती है कि अंतरा आज रक्षाबंधन है ना, तो आज अंतरा जल्दी चली गई है। तो वो सोचती है अच्छा, और फिर आजी कहती है आज रक्षाबंधन है, फिर चली जाती। फिर सोचती है आज इसके इतने खुश होने का क्या राज है, ज़रूर कोई ना कोई बात है, वरना ये ऐसे नहीं खुश हो सकती, ज़रूर इसने कोई प्लान किया होगा। और फिर आज ही पूछती हैं रसिका से। वो कहती है कि कुछ नहीं। तो आज ही कहती है आज तो रक्षाबंधन है, आज तो तुम्हें भी राखी बांधनी होगी, लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। तो वो कहती है कि ये त्योहार तो सभी के लिए होता है। तो आज ही कहती हाँ। और फिर वो रसिका कहती है कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है और इसीलिए। तो फिर आज ही कहती है अच्छा, तो फिर राखी तुम्हें बांधनी होगी ना। तो रसिका कहती है कि हाँ, पर मैं किसके बांधूँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो आज ही कहती है अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना कि तू राखी बांधनी है ना, तो तू रघु को बांध दे राखी, वो भी तो तेरे भाई जैसा ही है ना। और जब रसिका आजी के मुंह से रघु की बात सुनती है तो इधर आजी कहती हैं कि तो आज तो रघु के ही बांध दे राखी। रसिका कहती है रघु, फिर वो कहती नहीं, वो आज ही मुझे किचन में कुछ काम है, मैं दूध चढ़ा के आई थी, वो दूध निकल जाएगा, वो सब फैल जाएगा, मैं जाती हूँ, मुझे किचन में बहुत सारा काम है। और फिर तो आज ही कहती राखी नहीं बांधेगी। तो आज जी से वो कहती है मुझे किचन में जाना, और तुरंत वहाँ से हट के किचन में चली जाती है। आज ही कहती है अच्छा इसको देख लो, ये क्या प्लान करती रहती है हर समय, बिना प्लान के ये कभी खुशी नहीं हो सकती है। और फिर आज ही सोचने लगती हैं। फिर इधर अंतरा घर आती है तो आपा और सरोज मामी दोनों लोग कहती हैं क्या किया तूने, लड़ाई लड़ी बेचारा रघु, उसने वो हमारी कितनी मदद करता है, तू ऐसे। तो ईशान कहता है कि दीदी अब मुझे ट्यूशन अच्छी लगने लगी है ना, अब मुझे मैथ्स में समझ भी आता है, बस इसीलिए आज दीदी प्लीज़ मुझे पढ़ने दो ना। तो फिर वो मुस्कुराने लगती है। इधर फिर वो कहते हैं आपा और सरोज मामी कहते हैं कि अरे ऐसा करो तुम रघु से माफ़ी मांग लेना। और फिर आपा भी कहती हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो आपा कहती क्यों, तुम्हें तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अंतरा कहती नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, जब मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी, मैं तो उसको थैंक्स बोलने गई थी क्योंकि उसने हमारी मदद की इसलिए। तो सरोज मामी कहती अच्छा तो तू थैंक्स बोलने गई थी। वो कहती हाँ, वो हमारी मदद कर रहा था इसलिए मैंने उसको थैंक्स बोला। और फिर चलो आज मुझे ये पता चल गया आप लोगों पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़ता है। इधर ईशान भी मुस्कुराने लगता है। तो आपा कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ तुमको सब कुछ पता चल गया, अब हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अब ईशान अच्छे से ट्यूशन पढ़ने जा सकता है। इधर अंतरा मुस्कुराने लगती है। आपा और सरोज मामी वहाँ पर बहुत खुश होती हैं। फिर इधर आप देखेंगे अंतरा उसके ईशान के राखी बांधने के लिए कहती है। आपा कहती हैं ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी और ये तुम ऐसा करो तुम इसको देख लो, ये ईशान के स्कूल के हैं और पम्पलेट हैं, ये आप तुम देख लो। वो कहती है फ़ीस तो बहुत सारी है, हम इतना कैसे अफोर्ड करेंगे। और फिर अंतरा ये सोचने लगती है। इतने में सरोज मामी ईशान और आपा तीनों लोग आकर के बैठ जाते हैं। फिर अंतरा ईशान के राखी बांधने के लिए बैठती है, पहले उसके टीका लगाती है और फिर टीका लगाने के बाद उसकी आरती करती है। इधर अंतरा की आपा देख रही होती है, सरोज मामी भी ये देख के बहुत खुश होती है। ईशान राखी बंधवा रहा होता है, बहुत खुश होता है, उसके टीका होता है, उसकी आरती होती है और फिर अंतरा राखी बांधती है उसको। और ईशान राखी बंधवा के बहुत खुश होता है। अंतरा उसकी आरती उतारती है, उसको मीठा खिलाती है। ईशान कहता है कि दीदी अब तुम्हारे गिफ्ट की बारी है। तो अंतरा कहती लाओ मेरा गिफ्ट लाओ। तो ईशान एक एनवलप दे देता है और अंतरा वो एनवलप खोल के देखती है तो उसमें पैसों की गड्डी होती है, उसमें 10,000 रुपये रखे होते हैं। तो अंतरा कहती है इतने सारे नोट, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो ईशान कहता है इसमें एक फ़ोन नंबर भी है, तुम इस पर फ़ोन करके देख लो। और वो कहती ये किसका है। तो ईशान कहता है कि तुम ऐसा करो दीदी इस पर फ़ोन करके देख लो, पता चल जाएगा। आपा भी सोचने लगती हैं कि आखिर ये क्या। और सरोज मामी भी। इधर रात हो जाती है और रात हो जाती है तो अंतरा अपनी बालकनी में जाती है, बालकनी में जाके उस नंबर पर फ़ोन मिलाती है। सामने रघु बैठा होता है, रघु का फ़ोन रिंग करता है। इधर अंतरा फ़ोन करती है तो वो कहता है कि मिस कॉल
तो वो कहती है कि मैं फ़ोन पर हूँ। तो रघु भी कहता है मैं फ़ोन पर हूँ। तो वो कहती है ये तुम्हारा नंबर है? वो बताता हाँ। तो वो कहती है कि तुमने ये मुझे पैसे इतने सारे क्यों भेजे और तुम कितनी हमारी मदद करोगे? ये सब क्या, हमें और मदद नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। तो रघु कहता है कि ये मेरे नहीं है और मैं भी किसी और के पैसे नहीं रखता हूँ। तो अंतरा कहती है क्या मतलब है, ये तुम्हारे नहीं है और लेकिन ये तो मेरे भी नहीं है। तो वो ये कहता पर मेरे नहीं है और ना ही मैंने तुझे भेजे हैं। तो अंतरा कहती है कि क्या? तो फिर वो बताता है कि तूने जो डांस का कंपटीशन किया था ना, डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था? तो वो कहती है हाँ। तो रघु कहता है कि हाँ, तो डांस कंपटीशन में जो तूने पार्ट लिया था उसमें तू जीती थी, तो अपनी जीतने की तू रकम नहीं लेगी क्या? तो वो कहती है कि क्या? तो रघु कहता है कि ये पैसे तुझे आज ही ने भेजे हैं, तेरे जीत के हैं। तो वो कहती अच्छा आज ही ने भेजे हैं? तो वो कहता है हाँ मैंने नहीं भेजे हैं और ये तेरे जीत के, मैं जानता हूँ ये पैसे थोड़े से कम हैं और ईशान के स्कूल की फ़ीस में ये कम पड़ेंगे, ये ज़्यादा नहीं है। तो वो कहती क्या मतलब? तो वो कहता है कि हाँ वो बड़े वाले स्कूल में एडमिशन होने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ना, इसलिए। तो रघु कहता है कि उस स्कूल में एडमिशन कराना है ना। तो अंतरा कहती है अच्छा मैं तो भूल ही गई, मेरे घर वाले कोई भी बात मुझे बताने से पहले तुमको बताते हैं और तुम्हें बताया होगा इतने सारे पैसों के लिए। तो फिर वो कहता है कि अरे कुछ भी तू समझ ले। तो फिर अंतरा कहती है कि तुम हमारी कितनी मदद करोगे और तुम हमारे लिए कितना कुछ करोगे, इतना कुछ मत किया करो। तो रघु कहता